हेलो बच्चों, आइए आज हम चैप्टर 6 के एग्जाम यानी अभिग्रती और थ्योरम करते हैं। एग्जाम हम इसमें 6.3 और 4 करेंगे और थ्योरम 6.3, 4 और 5। तो आइए पहली 6.3 एग्जाम क्या कहती है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यानी यदि तिर्यक रेखा है दो समानांतर रेखाओं को, यानी एक जो कोई लाइन है जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पे जो संगत कोण यानी कोरेस्पोंडिंग एंगल है, जो उनका जो पेयर होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, इसका डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे बनाते हैं, ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पे तिर्यक रेखा जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ये होगी पैरेलल लाइंस, ये होगी तिर्यक रेखा। ठीक है, इंटरसेक्ट करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोण होते हैं ये और ये और ये हो गया, और ये 1 और 2, तो 1 एंगल 1 इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, ये कहती है। एग्जाम 6.4 पे आते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। ये 6.3 की बिल्कुल अपोजिट है, यानी उल्टी है। तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। इसमें हमें एक लाइन को टू लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए बताया गया है कि इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, उनमें से संगत कोणों का युग्म बराबर है। संगत कोणों का युग्म बराबर है फर्स्ट सेकंड, एंगल फर्स्ट इक्वल टू सेकंड। ठीक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। तो ये रेखा और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी समानांतर होती है। तो ये कहती है, इन्हीं दोनों एग्जाम का प्रयोग करके हम थ्योरम 6.3, 4 और 5 को प्रूव करेंगे। आइए 6.3 एग्जाम थ्योरम करते हैं। ये क्या कहते हैं, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंत्य कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। हमें क्या दे रखा है, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंत्य कोणों का एक युग्म बराबर हो। ये टू लाइंस होगी, ये तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस प्रकार प्रतिच्छेद एकांतर अंत्य कोणों का एक युग्म बराबर हो। एकांतर अंत्य कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एकांतर अंत्य कोण ये होगी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एक युग्म बराबर है। तो हमें क्या दिया है, गिवन क्या है, एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल सेकंड। ठीक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। इसे M, ये N, ये L। तो हमें प्रूव क्या करना है, M पैरेलल N। ठीक है, थ्योरम 6.3 करते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंत्य कोणों का एक युग्म बराबर हो, यानी एक लाइन है जो टू अदर लाइंस को इंटरसेक्ट करती है और वहाँ पे जो एकांतर अंत्य कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, वो इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है वो दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। तो इसका डायग्राम ये बन जाएगा। तो एंगल हमें गिवन है, यानी दिया हुआ है एंगल
फर्स्ट इक्वल एंगल 2। ठीक है, ये है एकांतर अंत्य कोण। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, m पैरेलल n। ठीक है, तो अब करते हैं, आइए इसे एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 ले लेते हैं। एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड दे दिया। फर्स्ट एंड सेकंड से 2 के इक्वल 1 है और 2 के इक्वल 3 है, तो 1 के इक्वल क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे 1 ये है और 3 ये है, ये कौन से एंगल हो गए, संगत कोण। संगत कोण यानी कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो हमने ऊपर वाली एग्जाम में पढ़ा था, जो 6.3 एग्जाम थी, सॉरी एग्जाम 6.4 थी, उसमें पढ़ा था, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो। तो यहाँ पे संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो रेखाएं परस्पर समानांतर होती है यानी पैरेलल होती है, इसलिए m पैरेलल n। एग्जाम 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ये दो पैरेलल लाइन समानांतर रेखाएं होगी, ये तिर्यक रेखा जो इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। ये हमें प्रूव करना है। एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड इक्वल टू है 180 के। ठीक है, ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एंगल थर्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पे लाइनर पेयर बन रहा है, तो एंगल सेकंड और थर्ड का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 180, यानी रेखिक युग्म बन रहा है। एंगल थर्ड प्लस एंगल सेकंड 180, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, एंगल फर्स्ट है जो एंगल थर्ड के इक्वल है, एंगल फर्स्ट इक्वल एंगल थर्ड, ये किस कारण है, एकांतर अंत्य कोण। एकांतर अंत्य कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 के इक्वल 3 है, तो 3 की जगह हम 1 रख सकते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू है 180। ठीक है, जो हमें ये ही प्रूव करना था, जो हमने कर दिया है। ठीक है, थ्योरम 6.5 पे आते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, यानी 2 लाइंस को इस इंटरसेक्ट करती है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का एक युग्म संपूरक है। एक ओर यानी वन साइड और अंत्य कोण अंदर की तरफ, तो इन दोनों एंगल्स का जो है एंगल्स, ये दोनों संपूरक है, 180 है इनका सम, ये हमें गिवन है। तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। परस्पर, तो हम इन्हें नेम नहीं दिया, M N L, तो हमें प्रूव करना है M समानांतर N। तो इसे हम यहाँ पे एंगल 3 का नेम दे देते हैं, तो इसका जो सम है कितना हो जाएगा, 180। इसे छोड़ देते हैं। एंगल सेकंड और एंगल थर्ड क्या हो गए, ये बताइए आप। ये हो गए संगत कोण यानी कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। एंगल सेकंड इक्वल टू एंगल थर्ड हो गए।
ये हम नहीं ले सकते। बताइए क्यों? अब क्यों नहीं ले सकते? हमने क्या पढ़ा था, संगत कोण यानी कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों लाइंस इक्वल होती है। बट हमें तो इसमें पैरेलल होती है लाइंस, बट हमें तो इसमें पैरेलल प्रूव करना है, तो हमें अभी कोई पक्का नहीं है ये पैरेलल है, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो हमें गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। तो हमारे पास एक चीज़ और आती है यहाँ पे, लाइनर पेयर। ये फोर्थ का नाम दे देते हैं इसे। तो इसे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो गया 180 लाइनर पेयर यानी रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म। ठीक है, तो 2 प्लस 4 हो गया, तो 1 और 4 क्या है? एकांतर अंत्य कोण। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अब 180 ये है, 180 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 2 से एंगल 2 कट गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। तो एंगल 1 ये रहा, 4 ये रहा, ये कौन से बन गए? एकांतर अंत्य कोण। एकांतर अंत्य कोण हो गए, तो ये कौन यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये इक्वल हो गए एक दूसरे के, तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएगी। हमने थ्योरम 6.3 में पढ़ा था, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ओर के एकांतर अंत्य कोण बराबर हो तो रेखाएं समानांतर होती है यानी पैरेलल होती है। तो यहाँ पे ये इक्वल है, तो ये M पैरेलल N हो जाएगी। तो आगे के हम लेक्चर में बच्चों एक्सरसाइज 6.2 करते हैं, इन्हीं थ्योरम्स और एग्जाम्स पे बेस्ड है जो। थैंक यू।